बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक हदीस से मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करनी है। मस्जिद की तरफ नमाज के लिए पैदल जाने पर एक कदम पर एक नेकी मिलती है और दूसरे कदम पर एक दर्जा बुलंद होता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग गाड़ियों पर सवारियों पर मस्जिद जाते हैं, क्या उनको भी ये अजर और सवाब मिलता है? इस बारे में चंद बातें अर्ज़ करनी है। पहली बात यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सवारियाँ थी, ऊँट और घोड़े लोग इस्तेमाल करते थे। आपने उस मौके पर यह तरगीब दी है कि मस्जिद के तरफ पैदल आया करो। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया कि जो शख्स घर से वज़ू करता है फिर अल्लाह के घरों में से किसी एक घर की तरफ नमाज की अदायगी के लिए जाता है तो एक कदम पर उसका एक गुनाह माफ़ होता है और दूसरे कदम पर उसका एक दर्जा बुलंद होता है। इससे मालूम हुआ कि सवारियों पर जाने से ये अजर व सवाब नहीं मिलता। दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है कि पैदल जाने पर भी, मस्जिद की तरफ पैदल जाने पर भी अजर व सवाब उस वक्त मिलता है जब घर से वज़ू करके चले। इसलिए कि हदीस में ये अल्फाज मौजूद है, मन तवज़्ज़ा फ़ी बैतिही सुम्मा मशा इला बैतिम मिन बुयूतिल्लाह। अगर घर से वज़ू करके नहीं जाएंगे तो फिर पैदल चलने पर भी अजर व सवाब और ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत बयान फरमाई है, ये हासिल नहीं होगी। तीसरी बात ये अर्ज़ करनी है, जो लोग बूढ़े हैं और माजूर हैं और वो मस्जिद की तरफ पैदल नहीं जा सकते, क्या सवारियों पर जाने से उनको अजर मिलता है? उसका जवाब ये है कि बुखारी शरीफ में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बीमार हो जाए या सफ़र की हालत में हो और उस बीमारी और सफ़र की वजह से अपना वो नेक अमल नहीं कर सके जो सेहत में और इकामत में करता था, तब भी अल्लाह उसको उस नेकी और अजर का सवाब अता फरमाते हैं। लिहाजा जो लोग सेहत की हालत में मस्जिद पैदल जाते हैं, अगर वो बूढ़े हो जाए, बीमार हो जाए और फिर गाड़ियों में जाए, तब भी इस हदीस की वजह से उनको गाड़ियों पर जाने के बावजूद पैदल जाने का सवाब मिलेगा। इसके अलावा कि मस्जिद की तरफ पैदल जाने पर अजर व सवाब के साथ साथ हमारे दो बड़े फ़ायदे हैं। एक हमारा माशरती फ़ायदा है कि जो लोग मस्जिद सवारियां नहीं ले जाते, गाड़ियों पर नहीं जाते हैं, उसके उनको अजर व सवाब मिलने के साथ साथ ये फ़ायदा भी है कि मस्जिद के करीब रहने वाले लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ बरतानिया में जिन मोहल्लों में मसाजिद आबाद है, मस्जिदों के पड़ोसी ज़्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं। हमारे मुसलमान भाई जो सब गाड़ियों पर अगर जाए और उससे उन मोहल्ले वालों को तकलीफ़ होती है, बहुत से लोग ख्याल नहीं रखते, उनके ड्राइववेज ब्लॉक कर देते हैं, जिससे मुसलमान बदनाम होते हैं, मस्जिद बदनाम होती है। और हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी नमाज इस हालत में कबूल होती है। अबू दाऊद में रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से तशरीफ़ ला रहे थे, रास्ते में पड़ाव डाला गया एक जगह, तो बाज़ लोगों ने रास्तों के अंदर अपने खेमे डाल दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने आदमी भेज कर ऐलान फरमाया कि जिन लोगों ने रास्तों को तंग कर दिया है या रास्तों को काट दिया है, फ़ला जिहाद लहू, अल्लाह के यहाँ उनका जिहाद कबूल नहीं। दूसरों को तकलीफ़ देने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा जिहाद कबूल नहीं। तो अगर हम किसी के रास्ते बंद करेंगे, क्या हमारी नमाज कबूल हो सकती है? इसी तरह पैदल मस्जिद के तरफ जाने पर हमारा माशी फ़ायदा भी है। मस्जिद में अगर बड़ी मस्जिद में 300-400 लोग जाते हैं 5 वक्त नमाज के लिए, इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर ये सब वहाँ जाकर वज़ू करते हैं और मस्जिद के अंदर, तो उससे कितना पानी खर्च होता है। और हम जानते हैं यहाँ हमारे यहाँ बरतानिया में तो 12 महीने मस्जिद में पानी गर्म रखा जाता है, जिसके लिए बॉयलर इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये मुसलमान अपने घरों से वज़ू करके आए तो
مسجد پر پانی کا خرچہ اور پانی کا بل بھی کم آئے گا، بجلی کا بل بھی کم آئے گا. یہ ایک مالی تعاون ہوگا جو اللہ کے گھر کے ساتھ ہوگا. تو اس ایک حدیث میں ہمارے لیے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دیگر فوائد بھی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.